रहा था सर। साटा पोर्ट का चल रहा था। साटा पोर्ट आपने चेक किया कि नहीं किया? सर किया सर। ओके। आज मेन एक जो है कॉन्सेप्ट ले लीजिए हाँ, इसका, आईओआईसी का। आईओआईसी का, ओके। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट आईओआईसी का ले लीजिए। सर कल मैंने मैसेज डाला था, वो कुछ मिल जाएगा, मिल। मिल जाएगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा सब। तो करीबन कहाँ तक के आ सकता है सर वो, बजट अंदाज? ये आपका मतलब कुरियर में जाएगा सर। पैकिंग जो है कम से कम 2-3 हजार रुपया लग जाएगा आपका। हाँ, पर मशीन कितने तक के आएंगे? मैं एक बार संडे को कंफर्म करके आपको बताऊंगा सर। हाँ, तो ये अंदाज है सर, एक अंदाज ऐसा मान अनुमान। के चलो 30 से 50 हजार के बीच में। 30,000 से 50,000 के बीच में। हाँ जी। ओके। और दूसरी बात, डीएसओ वगैरह सर? ये तो नया में ही लो सर, पुराना कहाँ जल्दी मिलता ही नहीं है। ओके ओके ओके। सामान मैं अच्छे रेट में दिलवा दूंगा। चलेंगे चलेंगे। और कैसा है सर वो, मेरे दोस्त का और मेरा वाला मतलब पार्टनरशिप में लेने का प्लानिंग चल रहा है इसका, बीजीए मशीन का। ओके 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 वो ओके कैसा है ओके। सर, ज्यादातर सिर्फ दिखने की चीज है। हमारे यहाँ पे उतना वो लेवल पे तो कुछ काम नहीं होता। ओके। हाँ, पर है तो है ऐसा। दिखाने के लिए जरूरी है वो, इम्प्रेस हाँ डालने हाँ के लिए। ओके हाँ ओके हाँ। ओके। तो वो हिसाब से थोड़ा सा कम में थोड़ा सा अच्छा देख के देना सर। एक आदमी के पास तो है, लेकिन उसमें मेरे को बता रहा था कि एरर है कुछ, मशीन ऑन है। कहता है कि मैं मशीन यूज नहीं किया हूँ बिल्कुल ज्यादा, हाँ एरर आ रहा है उसमें। तो एक पीएलसी कार्ड होता है उसमें, हाँ हाँ। वो कार्ड का दिक्कत होगा। मशीन ओके चल रहा है तब भी जो है, देखने के बाद ही बताऊंगा क्या दिक्कत उसमें है। ओके ओके। चलो तो सर, क्या ओ मैं संडे को बात करके बताऊंगा। ओके सर, यहाँ पे ओके। देखिएगा, U15, अगर आप लैपटॉप खोल रखे हैं, हाँ सर। U15 जो है आप अपने लैपटॉप में खोलिए। इसको आईओआईसी बोला जाता है। सर, आईओ बोल वो वाला तो ना, बाजू वाला डिस्प्ले चला जाएगा ना इसका, जिसमें चलिए, ये कोई दिया दिक्कत है। नहीं। इसको हाँ सर। आईओआईसी बोला जाता है, सुपर आईओ बोला जाता है सर, केबीसी बोला जाता हाँ, है ना। इतने नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह कंट्रोलर हमारे बोर्ड के ऊपर क्या काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है। हम लोग अभी 15 नंबर पेज पे हैं। थोड़ा सा हाँ सर। ये देखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको एक इसमें लेके चलूं, मुझे अपने आईओआईसी का काम क्या है, थोड़ा सा बताओ सर। जानते हैं थोड़ा बहुत? आईओएस सर, जैसे पकड़ के चलो, कंट्रोल करता है किस चीज को? सब मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कॉपी में अगर हो तो लिख लीजिएगा सबसे पहले। हाँ सर। और आईओआईसी का काम क्या होता है? तो आपने कहा कि कंट्रोल करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे देखो, पावर कंट्रोल है ना। पावर कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है सो? सबसे पहले पावर बटन डिटेक्ट करता है, मतलब पावर बटन सर्किट जहां से हम बोर्ड को क्या करते हैं, ऑन ऑफ का कंट्रोल करते हैं, है ना। मतलब बोर्ड को ऑन ऑफ का सीक्वेंस कंट्रोल करता है। मतलब पहले हमारा क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, फिर हाई होता है ना। ये सीक्वेंस जो बनाने का काम करता है, ये हमारा आईओआईसी है। उसके बाद SLP3, SLP4, SLP5 सिग्नल को जनरेट कराने का काम करता है। मतलब इसके द्वारा जो है PCH प्लस आईओआईसी का कम्युनिकेशन लाइन होता है। मतलब ये आएगा तभी बोर्ड ऑन होगा, अदरवाइज ऑन
नहीं होगा। ठीक है। तो पावर मॉनिटर में पावर क्या करेगा, इतनी चीजें पावर बटन वगैरह कंट्रोल। फिर क्या करेगा दूसरा, देखो हार्डवेयर मॉनिटरिंग करता है। हार्डवेयर मॉनिटरिंग क्या होता है, तो इसी से भी फॉल्ट मिलेगा आपको। जैसे इस वाले में क्या होगा, इस वाले में बोर्ड आपका डेड का इशू आता है सर, सुन पा हम्म। रहे हैं? ओके सर। इससे डेड का इशू आता है। और दूसरा हार्डवेयर मॉनिटरिंग में क्या है, सबसे पहले सीपीयू टेम्परेचर। सीपीयू टेम्परेचर का मीनिंग ये होता है, आ जाने दीजिए। हाँ। हाँ जी पवन जी, फटाफट बताइए, स्क्रीन मिला कि नहीं? अरे पवन जी आपको मिला जी? पवन जी एक बार बताओ, साउंड मिला कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, मिलेगा तभी। साउंड मिल जाए तो बता देना भाई साहब। सबसे पहले तो इस वाले पावर कंट्रोल सर्किट के द्वारा क्या हो सकता है, बोर्ड हमारा डेड में जा सकता है। दूसरा हार्डवेयर मॉनिटरिंग। हार्डवेयर मॉनिटरिंग में सबसे पहले आईओआईसी हमारे पूरे बोर्ड पे हार्डवेयर को मॉनिटर करता है। मॉनिटर में क्या करेगा जी, सीपीयू को देखेगा कि सीपीयू का टेम्परेचर कितना है ना। अगर सीपीयू का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में भी बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में हमारे बोर्ड में जो प्रॉब्लम आना लगता है, वो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आती है। किसका प्रॉब्लम आता है सर? ऑन ऑफ कर। ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आ सकता है। फैन स्पीड टैक, देखिए इससे क्या होता है सर, जब भी बोर्ड हम ऑन करते हैं तो कुछ मैसेज आ जाता है फैन एरर, है ना। कस्टमर को ऐसा, हमारा कंप्यूटर चलेगा भी, बट कस्टमर को फैन एरर देखते ही पता चलता है कि मेरे बोर्ड में कुछ होने वाला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, BIOS में जाके इसको डिसेबल कर देते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सीपीयू के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, फैन के अंदर जो पीडब्ल्यूएम है उसको भी कंट्रोल करता है, और पूरे इसके हार्डवेयर वोल्टेज को मॉनिटर करने का भी काम करता है। मतलब अगर इस हार्डवेयर मॉनिटरिंग में कहीं भी दिक्कत होगा तो हमारे बोर्ड में ऑन ऑफ का इशू आने लगता है। किसका इशू आएगा? ऑन ऑफ का इशू आता है। इसकी वजह से भी बोर्ड हमारा ऑन ऑफ होने लगता है। मतलब कई जगह बायोस का इशू होता है, कई जगह सीपीयू वोल्टेज मिस्टेक होता है, कई जगह आपके हार्डवेयर टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो भी ये प्रॉब्लम आता है सर। और उसके बाद पेरिफेरल कंट्रोल। पेरिफेरल कंट्रोल में क्या क्या और क्या क्या चीजों को कंट्रोल करता है, तो कीबोर्ड को कंट्रोल करने का काम आईओआईसी करता है, माउस को कंट्रोल करता है, कॉम्पोर्ट को कंट्रोल करता है, एलपीटी को कंट्रोल करता है, और बायोस से कम्युनिकेशन करता है। बायोस का डेटा भी ये लेता है, पीसीएच भी लेता है और ये भी लेता है। मतलब एलपीसी, एलपीसी बोले तो लो पिन काउंट, है ना। कहने का मतलब कि बायोस का डाटा भी इसके पास अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या दिक्कत होगा, तो इसके द्वारा जो है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है सो। इसके द्वारा नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ सकता है आपके सिस्टम में। पवन जी सुन पा रहे? माइक को अनम्यूट करो पवन जी। वो सुन रहे हैं उसको थोड़ा सा। चलिए, तो इस वजह से, इस वजह से क्या हो सकता है,
कीबोर्ड आपका काम ना करे तो फाइनली आईओ का इशू है। माउस नहीं काम कर रहा है, आईओ का इशू है। कॉमपोर्ट काम नहीं कर रहा है, आईओ का। एलपीटी काम नहीं कर रहा है, फाइनली आईओ का इशू है। अब आते हैं ये, इससे क्या हो जाएगा, नो डिस्प्ले का इशू हो जाएगा। तो सम टाइम आईओआईसी की वजह से भी हमारे बोर्ड पे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो काम ये भी करता है। दूसरा देखो सर, चौथा, रीसेट एंड इनेबल्स। मतलब रीसेट सिग्नल क्या होता है, बताएंगे रितेश जी? सर रिसेट सिग्नल जैसे एखादी आईसी को एग्जांपल मतलब रिस्टार्ट कर लेता है, ऐसा पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, पकड़ के चल सकते हैं। कहने का मतलब रीसेट के वह सिग्नल होता है जो सीपीयू को बाध्य करता है कि काम आप दोबारा से करो, है ना। तो हर आईसी को ये सिग्नल का मतलब कि फाइनली वो आईसी अपने आप को चेक करता है काम करने के लिए, आगे के प्रोसेस को ले जाने तक के लिए, है ना। तो ये हमारा जो है आरएसएम, आरएसटी, रिज्यूम रीसेट। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, पवन जी, कोई फिल्म देख रहे हैं आप क्या करते हो, कीबोर्ड से स्पेस की को दबा देते हो, है ना। तो उस स्क्रीन को क्या मिलता है, स्क्रीन आपका फिल्म क्या होता है, रिज्यूम में चला जाता है ना। रिज्यूम का मतलब क्या हुआ? हम्म। मैं कोई मूवी देखते हो, आप क्या करते हो, मूवी देखते हो, आप कंप्यूटर पे अपने स्पेस की को दबा दिया, क्या हो गया, फिल्म चलेगा? नहीं, रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। हाँ, तो रुक जाएगा। उसके बाद चलाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? पॉज बटन दबाना, पेज दबाना पड़ेगा। हाँ, तो वही से चलेगा ना, जहां हाँ। पे रिज्यूम हुआ हुआ हाँ सर। है ना। रिज्यूम का रुका हुआ, जहां से रुका हुआ है वहीं से चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये कुछ इनेबलिंग सिग्नल होते हैं, आरएसएम, आरएसटी, रिज्यूम रिसेट, पीएलटी रिसेट एंड पावर ओके। मतलब ये अगर आपके आईओआईसी से जनरेट हो रहा है तो 100% डिस्प्ले आना चाहिए, है ना। ये पीएलटी रीसेट, आरएसएम, आरएसटी एंड पावर ओके, ऑल पावर ओके। मतलब हमारा जो है रीसेट किसके द्वारा मैनेज होता है, आईओआईसी के द्वारा। इनेबल सारे जो है जनरेट करने का काम आईओआईसी का काम होता है। इतनी सारी चीजें आईओआईसी काम करता है। बात को समझे? सर एक क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी, पूछे। सर वो मतलब जो रिसेट का था उसके आगे हैश लगा हुआ था ना। हाँ, तो हैश का मतलब क्या होता है, पहले अगर लो होगा तो बाद में हाई होगा, पहले हाई होगा तो बाद में लो होता है। तो मतलब हैश का कभी कभी ये भी होता है ना कि वहां पे वोल्टेज लो होना चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पावर बटन दबाने से पहले उसकी स्थिति क्या है, आफ्टर ऑन उसकी स्थिति क्या होगी। मतलब दो मोड है ना, पावर बटन दबाने से पहले, पावर बटन दबाने के बाद। अगर पावर बटन दबाने से पहले लो है तो ऑन करने के बाद हाई होना चाहिए। ओके। ये या तो दोनों लो नहीं होना चाहिए, या दोनों कंडीशन में हाई नहीं होना चाहिए। ओके। ये चीज है। हैश का मीनिंग वही होता है ना। हैश का मीनिंग वही होता है। फिर उसके बाद अब आ जाइए, इतना समझ गए? अब आ हाँ सर। जाइए यहाँ पे। सबसे पहले आप ये देखो चीजें। अब मेरे को बताओ, ये 128 पिन का आईसी है, सभी को बारी बारी से ट्रेसिंग कराऊं या ये कुछ कॉमन चीजें बताऊं सब? सर पहले कॉमन चीजें बता दीजिए ना।
जैसे सब में रहेगा वो। सब में रहेगा, है ना। हाँ। चलिए, कॉमन चीजें जो है थोड़ा सा लिख लीजिए जो सब में रहेगा। हमें सबसे पहले जो है इसकी वोल्टेज को देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ। लिख लीजिएगा, पावर सप्लाई पिन सभी में यही चीज आपको मिलेगा। सबसे पहले आप अपना एसएमपीएस कनेक्ट करोगे। एसएमपीएस कनेक्ट करते ही आप सबसे पहले वीसीसी एंड बीएसबी की पिनों पे, स्टैंड बाई की पिने हैं, 3 वोल्ट ऑलवेज मिलना चाहिए, ठीक है। 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। वीसीसी आरटीसी, है ना, यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ग्राउंड का ट्रैक भी हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम्म, इतना कर हाँ। लीजिएगा पहले। फिर अब लिख लीजिए रीसेट की पिने, इनेबलिंग की पिने, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आरएसएम, आरएसटी, एलपीसी, रीसेट एंड पीएलटी। ये क्या है देखो, बोर्ड ऑफ है ना, और बोर्ड ऑन है ना। ये देखो सर, कहने का मतलब इस पे 3 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए सर। फाइनल जो है ये देखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज को। हाँ। उसके बाद पावर बटन लॉजिक देखो सर। पावर बटन लॉजिक, जैसे एसएमपीएस को कनेक्ट करोगे नॉर्मल में सर, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। जब पावर बटन प्रेस करोगे सर, ये 0 वोल्ट, जितना देर दबा के रखोगे उतना 0 वोल्ट जो है ना। पावर बटन यहाँ पे देखो सर, पावर बटन इन, पावर बटन आउट, है ना। जैसे आप पावर बटन आउट पे जैसे स्विच दबाओगे सर, देखिएगा, जैसे मान लीजिए आईओआईसी पे हमारा पावर बटन इन हो रहा है, आप उधर में पावर बटन दबा दिए, तो पावर बटन जितना देर दबा के रखोगे ये पिन भी 0 वोल्ट होना चाहिए। पावर बटन छोड़ोगे तो ये भी पिन हाई हो जाना चाहिए, ठीक है। लॉजिक का मतलब यही, जब हमने दबा दिया तो 0 होना चाहिए, छोड़ दिया तो हाई हो जाना चाहिए। मतलब 3 वोल्ट नॉर्मली मिलना चाहिए, पावर बटन आउट होते समय 0 वोल्ट मिलना चाहिए, छोड़ दोगे तो 3 वोल्ट मिलना चाहिए। ऐसा अगर मिल रहा है तो लॉजिक आपका ओके है, ऐसा नहीं मिल रहा है पावर आईओ के ऊपर लॉजिक, तो आईओ ऐसी आपका खराब है। फिर आ जाइए स्लिप सिग्नल। यहाँ पे देखिए SLP3, SLP4, SLP5, है ना, ये तीनों जो है एक स्लिप सिग्नल होता है। स्लिप सिग्नल का मतलब ये होता है कि यह लो एक्टिव, बोर्ड ऑफ रहेगा तो 0 वोल्ट आपको मिलेगा सर। लेकिन जब बोर्ड ऑन कर दोगे तो इन सभी पिनों पे हाई होना चाहिए सर, ये पिन हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना, ये, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, अब आ जाइए सर। ये एलपीसी बस सिग्नल, लो पिन काउंट बस सिग्नल। यहां पे देखो सर, एलपीसी क्लॉक, है ना, मल्टीमीटर से चेक करोगे सर तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। डीएसओ से सिग्नल से को चेक करोगे तो एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। एलपीसी फ्रेम, डाटा फ्रेम, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो भी ये 3 वोल्ट मिलेगा, बट स्टेबल नहीं होगा। इसको डीएसओ से चेक करोगे तो पल्स मिलेगा 100। एलपीसी एड्रेस 0, एड्रेस 2, एड्रेस 3, है ना, मतलब ये डेटा
एनालॉग डाटा, एनालॉग डेटा की पिन है, एलपीसी की पिन है, डेटा की पिन है। यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करोगे 3.3 वोल्ट होगा। डीएसओ से चेक करोगे सर, तो क्या मिलना चाहिए आपको? आपको सर। मिलना चाहिए डाटा का सिग्नल। डाटा जो जैसा मिलेगा वैसा मिलना चाहिए। ये SERIRQ है ना, सीरीज रिक्वेस्ट सिग्नल। ये भी यहाँ पे एक पल्स बनेगा, डीएसओ पे ये पल्स चेक किया जाएगा। वोल्टेज चेक करोगे तो 3.3 वोल्ट के आजू बाजू आएगा। स्टेबल वोल्टेज नहीं होगा, ऊपर नीचे कर देगा सब, है ना। तो ये अगर मिसमैच गया तो आपका सिस्टम नो डिस्प्ले में जाएगा सब। ये नो डिस्प्ले में आपका सिस्टम जाएगा, ध्यान रखिएगा। नो डिस्प्ले में ये फंसेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखो सो, हम्म, क्लॉक की एक्सपेक्टेड क्लॉक मतलब आरटीसी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितना, 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगी। मेन क्लॉक, एक और क्लॉक जो होगा पीसीएच के अंदर में इनबिल्ट होता है, वो 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर बनना चाहिए। इसमें अगर आपका फेलियर जाएगा तो बोर्ड आपका डेड में चला जाएगा। डेड में जा सकता है, मे बी पॉसिबल नो डिस्प्ले में चला जाएगा सो। तो सर ये जैसे आरटीसी क्लॉक और मेन क्लॉक, ये दोनों की पिने रहती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या है ना, पहले क्लॉक जनरेटर आईसी आता था, है ना। तो क्लॉक जनरेटर को अब क्या कर दिया गया है, इनबिल्ट कर दिया गया है उसी के अंदर में, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कर दिया गया है। 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहां पे जनरेट होती है। जैसे लैंड में आप देखोगे तो वहां 2500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, कहीं कहीं 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भी फ्रीक्वेंसी हमारा जो है पीसीएच के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। ये दोनों ओके। फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। यहाँ फैन एंड थर्मल, फैन एंड थर्मल क्या ही, थर्मल फैन को चलना चाहिए। थर्मल सर्किट में प्रॉब्लम होने पे क्या हो जाएगा, फैन बोर्ड को बंद करा देगा। मतलब फैन बोर्ड होगा तो इट में बी पॉसिबल बोर्ड भी आपका बंद हो जाएगा। बात समझ गए? आ जाइए, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ सर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका आईओआईसी है ना। हाँ सर। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लो सर, और आप यहाँ पे देखो सर, आप अपने आईओआईसी के बाजू में पहले काउंट करना सर। ये आईओआईसी के बाजू में छोड़ दिया आपका। अरे। हम्म। अब हाँ। आईओआईसी के बाजू में देखो सर, यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर कितने हैं पहले चेक कर लीजिए आप अपने बोर्ड पे। कितने नॉन पोलराइज कैपेसिटर है पहले देख लीजिए, और मेरे को कोड उसका बताना है। ओके, C14। क्या है? C14। C14, ठीक है। हाँ। लोकेशन मेरा बिल्कुल परफेक्ट देखिएगा आप। मैं सर्च करने जा रहा हूँ, C14। तो दिखा आपको? हाँ। C14, देखो सर ए पैरेलल में है, ठीक है। C14 का देखो क्या लिखा हुआ है। बैट जीरो। हाँ, प्लस बी बैट जीरो, बैटरी वोल्टेज है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप
मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट करके और कैपेसिटर को दोनों साइड से चेक करो। कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलना चाहिए कैपेसिटर पे। नहीं है सर। नहीं है। और नहीं। कितने नंबर पिन से है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये मैं लाया इधर में, यहाँ पे क्लिक किया और दिखाया मेरे को 99 नंबर, है ना। मैं हाँ। इधर में आता बाबा, इधर में मेरे पास बोर्ड है, इधर में पिन नंबर 99। आप देखना किधर में दिखा आपको, मेरे को इधर में दिखा था नहीं तो 95, 99 देखना सर, 94। ये ऊपर दिखा था मेरे को, ऐसे लगा ये वो बैट, बैट एक ऊपर, चैल्सी के देखो ऊपर सर, वही। बी बैट है ना, बी बैट, यहाँ पे देखो सर, यही कोडिंग वहां पे आ रहा था। हाँ सर। हाँ और यहाँ पे देखो C14 भी आपको दिख गया, है ना। सर। तो सबसे पहले हमने चेक किया, इस लाइन में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है, सबसे हाँ। पहले। अब हमें क्या करना है सर, फिर मेरे को दूसरा कैपेसिटर बताओ यहाँ पे, आईओआईसी के पास का जितना भी कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को आपने बताना है। C74। C74, C74, C74। C74, यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, बोलो। समझ में नहीं आया सर, थर्मल है क्या? थर्मल से क्या? हाँ, थर्मल DC_, CPU_R, है ना। ये किस में लगा हुआ है, सीरीज में। सीरीज में लगा हुआ है। पहले कनेक्शन देख लो, 132 नंबर पिन से, है ना। तो इधर में देखो बाबा, 112 सर। 112 था एक, एक सौ कंफर्म ना, बारह हाँ कंफर्म सर। ना। कंफर्म कंफर्म। 112, बिल्कुल, 112। 112। एक कैपेसिटर नहीं है, इस पिन को देखो, लो वाली पिने है, लो पिने है। 112 नंबर पिन को कनेक्ट करो, चेक करो ग्राउंड से। ग्राउंड से। हाँ, ग्राउंड से चेक कीजिए। 112, 2, 4। ग्राउंड से चेक कीजिए, बीप आनी चाहिए। हाँ सर। आ रहे हैं। हाँ सर। फटाफट और भी कैपेसिटर का रीडिंग दो मेरे को। दूसरे कैपेसिटर का क्या? हाँ, C514। इस वजह से कि इसको जानना जरूरी है आपके लिए, कौन कौन सा लाइन यहाँ पे, C514, है ना, दिखा आपको। हाँ। 46 नंबर पिन के साइड से कनेक्टेड है, 46 नंबर पिन इधर में होगा, देखो आप। हाँ 46 46। 46,
46 देखना सर। 46 इधर में नहीं आया। हाँ, ओके। 46 दिखा। ये दिख गया 46, 44, 45 45। दिखा। 46 ही नहीं दिख रहा है। देखो ना। चलो सर, अगर डायग्राम में नहीं दिखा तो आपको क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पे देखो। यहाँ पे आप देखो, 112 ये दूसरा शायद। ये 112 वाला है। हाँ 112 वाला 40, वो साइड में है सर, दूसरे साइड में है। आप मेरे को कैपेसिटर का नंबर कितना बताए थे? 500, 514। 514। C 514 ना? हाँ सी 514। यहाँ पे देखो ना सर, ये चेक एक करो। 40। ये चेक करो आप सबसे पहले। ग्राउंड से चेक करो। एक साइड में बीप आनी चाहिए, एक साइड में बीप नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक साइड नहीं आ रही। एक साइड में बीप आनी चाहिए, एक साइड में नहीं आनी बी चाहिए। और दूसरा कैपेसिटर बताइए फटाफट। सी 514, 40, 40। C 540। 1 मिनट। C 540। C 540 गलत है। C 540 जीरो। दिखा। देखो सर, चेक करो। ग्राउंड से एक तरफ से ही बीप आनी चाहिए, एक तरफ से बीप नहीं आनी चाहिए। हाँ एक तरफ से नहीं आ रही। कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको? दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे C9। C 9 है ना? हाँ C9। C 9। C 9। C 9 आपको किधर में दिखा? नो, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे है। यहाँ हाँ पे सर। देखो, VCC_, DDR1 है ना? चेक करो सर। एक तरफ ग्राउंड से बीप आनी चाहिए, एक तरफ नहीं आनी चाहिए। हाँ एक तरफ नहीं आ रही है। है ना? फिर हम्म, उसके बाद चेक करो सर। उसके बाद कितने कैपेसिटर। कैपेसिटर उसके बाजू में दिखा आपको? सर दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः छः। कैपेसिटर दिखे सर। 6 कैपेसिटर दिखे आपको। चलो सर, अब मेरे को VCC की पिने बताओ, जो मैं लिखवाया आपको वो पिने बताओ। बीसीसी के 1 मिनट सर। बीसीसी के पीने, पीने सर नहीं, उसमें सिर्फ बीसीसी, VSB, मतलब ओल्ड लिखा है सर, 3.3 ऑलवेज। ओके। चलो हाँ यहाँ और पे देखो सर, यहाँ पे 3 VCC, 2 और 1। आप रेजिस्टेंस लीजिए।
पिन नंबर 1 का GR लीजिए, PR 1 का। इक्का और 24 का। एक दोनों सेम ही है तो एक का लो ना, कितना आ रहा है। 385। और 24 वाले का ले लो आप। आपका बोर्ड थोड़ा इधर उधर हो गया। आ गया सर। अच्छा कीजिए। 24 नंबर और 1 नंबर दोनों का हाथ सही नहीं है। रेड वाला ग्राउंड पे रखिए। काउंटिंग में दिक्कत आ रही है।